बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद जो नताइज आए हैं उसके बाद कुछ इजलास भी हुए हैं। नून लीग के दोस्त क्या बताते हैं, उनकी सफों में चल क्या रहा है? देखिए 8 फरवरी का इलेक्शन तो नहीं था। साने है 8 फरवरी। साने 8 फरवरी के बाद ना आप अंदाजा लगाएं। शौकत वास्ती साहब का शेर है कि शौकत हमारे साथ बड़ा हादसा हुआ, हम रह गए, हमारा जमाना चला गया। वाह। मैं आपको एक बात बताऊं, बाकी लोग रियलाइज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मियाँ साहब ने ये शौकत वास्ती साहब के शेर में जो बात है ना, उन्होंने ये अंदाज़ा ज़रूर लगा लिया कि वो जो वक्त था ना जिसमें वो बड़ी कामयाबी से लोगों को बेवकूफ़ बना लेते थे, वो ज़माना चला गया। अब रिक्वायरमेंट्स कुछ और हैं, करना क्या है उसके हवाले से। और मियाँ साहब की ना, देखें, एज अ रिपोर्टर मेरी बड़ी वो थी कि आपको मैं जानना चाहता था कि यार ये जब आप इस दौर से, इस फेज से गुजरे, उसके बाद कोई भी शख्स किसी सियासी जमात का रहनुमा, उसके महसूसात क्या होंगे, हम्म। एहसासात क्या होंगे, वो किस किस्म के कर्ब से गुजर रहा होगा या नहीं, खुश होगा? मूड स्विंग्स अच्छा। होंगे, उतार चढ़ाव, हम्म। उससे गुजर रहा होगा। फिर जाहिर है कि बिल्कुल आगाज में तो सब लोग जिसे कहते हैं ना वो फोन उठा रहा है, ना वो बात कर रहा है, वो सारे अम, अपनी अपनी जिनको पड़ी हुई थी, तो उनसे फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ लोगों से राब्ते बहाल हुए। और कुछ लोगों ने जिन्होंने मुलाकात भी की है 8 फरवरी के बाद मियाँ साहब से, वो जो इनर सर्कल के लोग हैं, अ, उन्होंने कुछ चीज़ें शेयर की हैं कुछ लोगों सही। से, तो उनके साथ फिर ये नहीं है, मैं आपको सेकंड हैंड इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, सही। लेकिन है ऐसी कि ट्रस्टेबल है और सोर्स तगड़ा है। सही। इससे ज़्यादा इशारे नहीं दूंगा, सोर्स पता भी चल जाएगा। मियाँ साहब, आप सोचें कि पहले तो ये कॉन्टेक्स्ट जहन में रखें कि जिस शख्स ने 8 फरवरी को ये कहा हो कि जमात तो हम जीत तो रहे हैं, हम्म। बस हमें इतने वोट दो कि हम एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ले लें, जी। बिल्कुल हम ऐसे। सादा अक्सरियत ले लें, हमें किसी के वोटों की मोहताजी ना हो। बिल्कुल। जो फैसलाबाद में खड़े होके मोटरवे बांट रहा हो, कह रहा हो कि वो तुसी नहीं भी कहोगे मैं मोटरवे बनानी है, थोड़े के पीछे मोटरवे, मरी के चारों तरफ में मोटरवे। मोटरवे बनाऊंगा, तुम्हारे राइट से गुजर रही है, लेफ्ट से गुजर रही है, मैं ऐसे मोटरवे बनाऊंगा, मैं एयरपोर्ट दूंगा, ऐसे ही बनी नहीं सियालकोट वाली, दोबारा ये बनाऊंगा। मैं दोबारा बनाऊंगा। और ये शहबाज साहब ने आपको टरखा दिया था, हाँ। मैं ये करूंगा। जी जी। लिखो मेट्रो लिखो पे टरखा दिया है। लिखो, और की चाहिए लिखो। ऑरेंज लाइन भी उस देंगे। शख्स को कितना यकीन था कि वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा, उसको कितना यकीन था कि वो एब्सोल्यूट मेजोरिटी लेगा, उसको कितना यकीन था कि उसके साथ कोई सानेहा नहीं होगा, कोई हादसा नहीं होगा, कोई वाकया नहीं होगा। सही। क्या हुआ? महक हो गया। रैंक नहीं हुआ। लोगों ने ये बताया है कि भाई आप गुजार के आ जाएं लंदन और बयानियां आप बेच दें, वोट को इज्जत दो, खत्म कर दें, सानू ला के जड़ा सानू नहर वाले पुल ते बुला बुला के ते होरे माही कितने रह गया? ते मियाँ माई कितने रह गए। इनको समझाते रहे बहुत सारे लोग, इनके खैर ख्वाह। नुसरत जावेद ने गुजरांवाला के बारे में जब कहा कि मियाँ जी तोड़ा नहीं रहा, तो नहीं रहा। तो ट्रोलिंग की इंतहा थी। नुसरत जावेद ने फिर टैग करना शुरू कर दिया शहबाज शरीफ और इन लोगों को कि ये ट्रोल ब्रिगेड जो लगाई है भाई, जाके ऑन ग्राउंड सिचुएशन देखो। हम कहते रहे फैसलाबाद, आप अगर ये तो झुरलू फिरा ना बात हो गया, आपको पता है कि सारा ये वाइट होता है इंडिपेंडेंट वाला, जी। वो तो फिर बाद में मसलहत के तकाजे, कौमी रंग ज़रूरतें भर दिए और वो गए। सब कुछ आया। और उसमें फ्रैंकली स्पीकिंग देखें, अगर अगर ये सारे इंडिपेंडेंट जीत जाते और इमरान खान के लिए सरेंडर तो कोई नहीं करता ना, सरेंडर कोई नहीं करने लगा। प्रैक्टिकली इमरान खान, इदारों ने साथ सब ने मिलकर चलना होता है। इस वक्त जो दरारें बन गई हैं, इमरान खान वुड नॉट बी एबल टू परफॉर्म। और इमरान खान ने तो आना भी नहीं था, किसी प्रोसेस से गुजरना है ना भाई। इलेक्शन जीतेंगे, उसके लिए जो बंदा इलेक्ट हुआ है वहाँ पर वो रिज़ाइन करेगा, वो सीट खाली होगी, इलेक्शन कमीशन 90 दिन में इलेक्शन करवाने का या 60 दिन में ऐलान करेगा। वो 60 नहीं, 90 दिन आएंगे यहाँ पे, 90 दिन में या 60 दिन में, हम कंफ्यूज, बट जी। 60 या 90 दिन में इलेक्शन का ऐलान करेगा, फिर वो इलेक्ट होंगे, फिर वो हल्फ उठाएंगे, फिर वो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर जो होगा वो रिज़ाइन करेगा, वो रिज़ाइन करेगा, फिर अगला प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होगा।
और फिर काबीना जो है उसका रद्दो बदल, क्योंकि जब प्राइम मिनिस्टर जो है वो चला जाता है तो फिर नहीं आपको कभी पता है ना। कि नई काबीना, वो काबीना भी तहलील हो जाती है, फिर वो नए मिनिस्टर्स बनाएगा, वो किसको रखता है अपनी टीम में, किसको नहीं रखता है, और उसके बाद फिर इस दौरान आपकी सिचुएशन मुल्क की ये है कि आपको फौरी तौर पे डिलीवर करना है, आपको फौरी तौर पे पैसे चाहिए, 27 अरब डॉलर चाहिए इस साल, तो वो तो नॉन स्टार्टर था ना फिलहाल। जी तो अभी बहरहाल कमिंग बैक टू दिस स्टोरी, उसमें फिर जाहिर है कि मुझे पता है कि लोगों के इसके ऊपर मुख्तलिफ आरा होंगी, मैंने जी क्योंकि इसको पूरा एक्सप्लेन नहीं किया तो फिर आपकी राय है, बिल्कुल उसका एहतराम है, इसको फिर किसी वक्त में जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। कुछ इजलास हुए हैं। अच्छा, एक तो इजलास वो है ना जो अभी हुआ है, जिसके बाद ये वफ्द बना के गए हैं पीपल्स पार्टी से मुलाकात करने के लिए। वो जब मनाजरे का चैलेंज करने वाले साहब ने, बिलावल ने, और मवाजने का कहने वाले शहबाज शरीफ ने जप्फी डाली, मुस्कुराहटों का तबादला हुआ, कोहनियाँ शहबाज शरीफ ने बिलावल की ऐसे नीचे से पकड़ी, ऐसे ऐसे करके हिलाई, और उसके बाद वो बगलगीर हुए जनाब बाकी आने वालों से बिलावल, और फिर वो मुस्कुराते हुए सीढ़ियाँ चढ़ते हुए वॉक करते हुए अंदर गए। अंदर जरदारी साहब ने सबसे मुलाकात की और फिर जो जवाब दे रही थी, आप हैरान हो, जरदारी साहब ने ये शहबाज शरीफ का भी हौसला है कि उन्होंने जाके कहा कि नून लीग वोट मांग रहे थे, मैंने प्राइम मिनिस्टर बना दो, और अगलों की भी जरूरत नहीं है कि वो इनकार कर सकें। और ये वो आसिफ अली जरदारी हैं जिन्होंने अभी पता क्या कहा था कि ये टाइम पे उठ जाता है, हाँ 9 बजे उठ जाता है, रात तक काम करता है, हमने सोचा था बड़ा ये को अच्छा होगा, लेकिन ये लकीर का फकीर है। हाँ ऐसे शहबाज शरीफ की राय अपने बारे में भी यही है कि बेगर्स कांट बी चूजर्स, लेकिन आसिफ अली जरदारी ने कहा था ये लकीर का फकीर है, काम नहीं कर सकता। बिलावल ने कहा था ये शोबाज है। बहरहाल मियाँ साहब पे कमिंग बैक टू मियाँ साहब, और खुद कहा है कि मैं इनसे मिलूंगा नहीं, बिलावल ने, अभी 24 घंटे नहीं गुजरे और जफियां डाल रही। किस मिजाज के किस रद्दो बदल से गुजर रहे हैं, यासो हसरत की कौन सी तस्वीर बने हुए हैं, सियासी आंखें, एक्टर्स। आपको पता है कि कितने दिल पे पत्थर रख के मरीम नवाज साहिबा ने, कितनी तैयारियों के बाद मियाँ साहब ने कितने पत्थर रख के मॉडल टाउन में वो बालकनी चढ़ी होगी जहाँ पे तकरीर की होगी। मैं जहन में सोचता हूँ मैं कि हौसला है यार, हिम्मत है, तो आगे ये भी कहना कि हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं। अच्छा, नहीं उन्होंने पहली लिख बात के तो ये तकरीर कि की थी हाँ ना, कि किसी ने लिख के दे दिया। एक तो प्राइम मिनिस्टर, जाहिर है कि मियाँ साहब को समझ आई होगी कि यार हमने ना घाटे का सौदा किया, खसारा ही खसारा दिया। 2022 में इलेक्शन में चले जाते हैं, जीत जाते हैं। इमरान खान ने जब कहा था मैं पार्लियामेंट तहलील कर देता हूँ, अदम एतमाद वापस ले लो, ऑफर ले लेते, प्राइम मिनिस्टर बन जाते, 5 साल की तगड़ी हुकूमत बनाते, लेकिन वहां पे अपनी गेम नहीं थी ना, यहाँ पे तो मैं बहुत बड़ी है। नवाज शरीफ ने कहा मैं किथे, मैं लंदन, मेरे केसेस, मैं आउट सियासत से। और अच्छा ये ना आपको बताऊं, शहबाज शरीफ ने ना एक मरतबा पहले अटेम्प्ट किया था मुशर्रफ के दौर में, जब उसके बाद ये सऊदी अरब में तो उसकी इजाज़त नहीं थी, जब लंदन पहुंचे थे ना, सऊदी अरब पहले गए थे डील के बाद, उसके बाद लंदन गए, और लंदन में जो पहला इजलास हुआ ना, अच्छा मियाँ साहब वाज आल्सो टेकन बाय सरप्राइज। उन्होंने कहा शहबाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ से पहले परवेज़ मुशर्रफ के किसी बंदे ने शहबाज शरीफ का हमदर्द बन के उनको एक पट्टी पढ़ाई, शहबाज शरीफ ने वो पट्टी पढ़ी हुई सुना दी अच्छा वहाँ इजलास में, और उनको जनाब सरपरस्ते आला का कहा। तो नवाज शरीफ ने कहा एक मिनट शहबाज, मैं तुम्हारे से कितना बड़ा हूँ? शहबाज शरीफ ने कहा 2 साल। कहा नहीं, 1.5 साल बड़ा हूँ। तो मुझे कौन से बुजुर्गों वाले ओहदे दे रहे, सरपरस्ते आला, मैं तुमसे सिर्फ 1.5 साल बड़ा हूँ, ये मेरी पार्टी है। तो मियाँ साहब इज टची अबाउट इट। लेकिन अब क्या करें कि आप, एक वक्त आता है जिंदगी में कि लोग कमज़ोर पड़ जाते हैं, और बजाय इसके कि लोग आपको जब दीवार से लगाते लगाते दीवार में चुनना शुरू हो जाए, आपको रियलाइज कर लेते हैं। मियाँ साहब को प्रैक्टिकली पता है, मैंने मैंने पूछा कि मियाँ साहब किसी पे गुस्सा नहीं हुए कि ये क्या किया है, तुम्हारी सीटें, तुम्हारा फलाना, तुमने ये नहीं किया, मुनज़्ज़म नहीं थी, मैसेजिंग ठीक नहीं थी, मंशूर ठीक नहीं था, फलां ठीक नहीं था, शिकस्त के असबाब पे पैनल ठीक कोई नहीं था, गुस्सा नहीं हाँ। किया, कोई वो नहीं किया। तो नहीं,
मैंने कहा क्यों? कहते मियाँ साहब आप जीते नहीं। गल तो ठीक है। मियाँ साहब किस 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 उससे मुंह से कहते? ਉਹ ਭਾਈ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ तो ਤੁਹਾਡੀ अपनी ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਤਵਾਣਾ है ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਪਿਓ ਲਾਹੌਰ ਚ। आपने जगह जगह जाना है, आपने कितने जलसे किए हैं जाके जनूबी पंजाब में, आप कहाँ कहाँ जलसा रख के भाग गए हैं, कहाँ कहाँ आपको इनवाइट किया कि भाई तुसी सानू जितवाना है, और आप अपनी कैंपेन कर रहे हैं और आपकी अपनी सीट कैसे निकली है। जिस बंदे को ये पता हो कि अपनी सीट कैसे निकली है वो किसी से क्या शिकवा करेगा। दूसरों को शुक्र अदा करना कि चाहिए कि मियाँ साहब जहाँ जहाँ गए ना वहां से भी कोई खासे जीते नहीं है लोग, मैक्सिमम हारे ही अच्छा, है। एक्सप्रेस की स्टोरी पे आने से पहले एक और चीज कि कुछ लोगों ने ये महसूस किया है, जो मिले हैं उन्होंने फिर आगे कुछ बताया कि मियाँ साहब ना इंटरेस्ट नहीं ले रहे, इंटरेस्ट नजर नहीं आ रहा उनका। अच्छा, कहते हैं कर लो जो करना है, मियाँ साहब मजबूरी में है, ही हैज टू स्टैंड बाय, लंदन मिस कर रहे हैं उन्हें एंडोर्स करना है। वो अब बुनियादी तौर पे जब जाती उम्र गए थे ना, उनका प्लान यही था, मैं जा रहा हूँ, मैं हम नहीं ले रहे, हम नहीं कर रहे, हम नहीं, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल, इनिंग्स खत्म, फिलहाल बाद में देखेंगे। मशवरा भी ये दिया गया था कि और ये मैं आपको बड़ा रिलायबल उससे बता रहा हूँ कि हमें वफाकी हुकूमत नहीं लेनी चाहिए, नून लीग ने, और कन्विंस्ड थे इस पे सारे कि हमने वफाकी हुकूमत नहीं लेनी, पंजाब हर सूरत लेना है, हर सूरत पंजाब लेना है, वफाकी हुकूमत पीपल्स पार्टी को दे दो, पीटीआई को वो कर लो, वो बोझ कितने गिर जाएंगे, वो नहीं चल सकेंगे, पंजाब के बगैर नहीं चल सकता, कोई कमजोर हुकूमत होगी, कुछ भी हाथ में नहीं है। शहबाज शरीफ ने माशाल्लाह, वो कहते हैं कि इमरान खान ने लैंड माइन्स लगाई थी और शहबाज शरीफ ने तो लैंड ही नहीं छोड़ा, लैंड ही खींच लिया, माइन ही माइन पड़ी हुई है, तो अगला तो जो भी आएगा उसके लिए तो फिर पटाखे ही पटाखे हैं। बिल्कुल। तो उन्होंने ये कहा था कि भाई आप पंजाब जो है ना, पंजाब हर सूरत में ले रहे हो, तगड़ा करके चलाएं, वफाक में वो जाने, उनका काम जाने, अपोजिशन में बैठना पड़ता है, वफाक में अपोजिशन में बैठ जाए, फुल भूल के सियासत करेंगे, 1 साल में रिन्यू हो जाएंगे, 2 साल में रिन्यू हो जाएंगे, रीब्रांड होके आएंगे, अपनी यहाँ पे गलतियां दूर करेंगे और एहसन इकबाल को बना देते हैं वहां पर अपोजिशन लीडर। ये एक तजवीज़ थी, सही, लेकिन एक तो मियाँ साहब इज लेस एंड लीस्ट इंटरेस्टेड, जो लोगों का। दूसरा, बहुत सारे लोगों ने महसूस किया कि मियाँ साहब इज एब्सेंट माइंडेड, यानी ये होता है ना, हाँ ये होता है ना कि कभी कभी आप पूरा दिन एबीएन में शिफ्ट गुजार के आते हैं और हम यहाँ पर बैठ के रात को अगर लेट वीडियो कर रहे हो तो तकरीबन आखिरी वीडियो में ना मैं जो गुफ्तगू कर रहा होता हूँ ना, हो जाता है, वो जब मैं जो गुफ्तगू कर रहा होता हूँ थोड़ी देर बाद में आपकी तरफ मुड़ के देखता हूँ ना, तो मुझे पूरा यकीन होता है कि आपको कख नहीं आपने देखा, ना सुना, ना पल्ले पड़ा, ना कुछ, और बस आखिर में जनाब आपने वो कर दिया। लेकिन जिसमें आप जुगते लगा रहे होते हैं, लुक में दे रहे होते हैं, पता चल रहा होता है कि बंदा इन्वॉल्व है। तो ये साबित हुआ ना, मैं मियाँ साहब को हमेशा से कहता था ये गजनी है, आप नहीं मानते, तो आज आप खुद अपने मुंह से कह रहे हैं, चले इंग्लिश में कह रहे हैं। तो मियाँ साहब जो है ना वो आजकल थोड़ा सा इस मामले में एब्सेंट माइंडेड है। लोग उनके सामने वो लंबी तकरीर करने के बाद देखते हैं तो मियाँ साहब उनकी तरफ देख रहे होते हैं, जैसे नहीं, उन्होंने अक्सर जब कबूतर बैठा था उनके सर पर, हकीशा बैठी, तो साथ वाले बंदे ने भी पता क्या कहा था, हकीशा बैठी। और एक जलसे में सवात वाले में उन्होंने कहा यार मैं की गल कर गया, ये हुआ है। अच्छा, नहीं वो पता है क्या, आपने जो आपने जो बाइडेन को देखा है, अच्छा खैर उम्र का तकाजा भी होता है, माशाल्लाह, और अल्लाह जिंदगी दे हर शख्स को और सेहत और सलामती के साथ, सही, लेकिन ये हर जिंदगी में हर इंसान के साथ होता है। आप तो व्हेन यू स्टार्ट एजिंग तो कुछ ना कुछ इस किस्म की चीज़ें होती हैं। जो बाइडेन के बहुत सारे वाक़यात हैं, वो सो भी गए थे एक मरतबा, और इस किस्म की बहुत सारी चीज़ें करते हैं। पर जो बाइडेन के तो ऐसे ऐसे किस्से हैं, जलते जलते अक्सर गिर भी जाते हैं। हाँ, वो उनके और भी बहुत किस्से हैं। अच्छा, खबर जो एक्सप्रेस पे चली है ना, जो ज़राए से, अच्छा ये जो ज़राए से खबर चली है ना, ये इसमें कुछ चीज़ें बाकायदा डेलिबरेटली लीक भी की जाती हैं, फीलर्स देने के लिए, लोगों को जहनी तौर पे तैयार करने के लिए पहले ज़राए से दी जाती हैं, फिर पार्टी उन्हें ओन करती है। तो अभी तक इनमें से किसी भी चीज़ की ओनरशिप नहीं ली है नून लीग ने जी। जो भी तफसील सामने आई है ना, पीपल्स पार्टी ने ली है और वो लेंगे भी नहीं। लेकिन आपको ज़रूर मीडिया में उसके जो है ना वो छोटी छोटी बिट्स एंड पीसेस में आपको वो दे रहे होंगे,
इतला दे रहे होंगे। अच्छा, पार्टी जराये के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क की सियासी सूरत हाल पर आला सतह का इजलास हुआ। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म और मरीम नवाज वज़ीर आला पंजाब के लिए मजबूत उम्मीदवार बनकर सामने आ गए। पंजाब में सूबाई हुकूमत के लिए इब्तदाई खद्दोखाल तैयार कर लिए। कुछ शुरका ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म के तौर पर उम्मीदवार नामजद करने की तजवीज़ दी, तो बाकी शुरका ने शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने की तजवीज़ की हिमायत की। अब अगर नवाज शरीफ बैठे हुए हैं, जिस बंदे ने पोस्टर बॉय बन के प्राइम मिनिस्टर के लिए कैंपेन की हो, और नून लीग ने अपने पंजों के बल खड़े होकर बताया हो कि नवाज शरीफ ही मंझधार से निकाल सकता है, बस हुआ पोस्टर और वो फटा, सब हीरो कुछ, नहीं ना निकला। तो वो उनको तो लोग आपके लोगों की जरूरत है कि वो ये तजवीज़ दें आपके सामने तो नहीं हो सकता। तो कि ये वो आप सोचें कि नवाज शरीफ सदारत करें, शहबाज शरीफ बैठे हुए और हैं, आपको पता है हमारे और पास ये स्टोरी फाइल हुई तो मैंने कहा ये पॉसिबल और कैसे, लोगों मैंने ने स्टोरी से निकाल दिया ये। और लोगों ने तजवीज़ दी कि ये जो हमारे लीडर है ना, जो सबसे बड़े हीरो हैं, कायद हैं जी ये नहीं, इनके ये साथ बैठा हुआ बंदा ना, इसको वज़ीर आज़म बनाएंगे। इज इट पॉसिबल? नॉट एट ऑल, बिकॉज वो नून लीग नोज जी कि ये नून लीग है। हाँ, अच्छा। अच्छा, फिर इजलास के दौरान पार्टी क़यादत ने मुस्लिम लीग नून के वजारत उज़्मा के उम्मीदवार के फैसले का इख्तियार शरीफ बरादरान पर छोड़ दिया। तो पहले भी उन्होंने ही फैसला करना है, ठीक है ना, तो इजलास फैसला उन्होंने करना था, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। तजवीज़ की लोड़ की सी। अच्छा, वज़ीर आला पंजाब के लिए मरीम नवाज अब तक मजबूत के उम्मीदवार के तौर पे सामने आई हैं। बतौर वज़ीर आला पंजाब नाम पर पार्टी इजलास में मजीद मुशावरत जारी है। मेरे पास जो खबर है वो आप मुत्तफिक नहीं है, लेकिन कसूर मुझे किसी वाले ने बताया है मलक अहमद खान का नाम लगा दिया गया है लिस्ट में। नहीं, मैं एग्री नहीं करता। इसमें सिर्फ एक कॉर्नर, इसका एक थोड़ा सा वो है पहलू कि जो एक मसला आया था ना, जब शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म थे और हमजा बने, वो जो घर में ओहदे बांटने वाले और वो सारी कहानी, उसके ऊपर कुछ ना कुछ एक नया तासुर शायद देने के लिए भी इस पे राज़ी हो जाए, वरना मरियम नवाज अपना जो पार्लिमानी सियासत का आगाज़ है, शी डज, आपको पता है कि जिस वक्त मरियम नवाज 28 जनवरी को जी लंदन से एक लंबा वक्त गुजारने के बाद और गालिबन स्विट्जरलैंड वगैरह इधर उधर होके जब वो वापस आई थी, जब उन्होंने तकरीर की थी कि मैं छोटी सी सर्जरी के लिए गई हुई थी, और वो लाहौर एयरपोर्ट पे बाहर जो एक तकरीर की थी, उस तकरीर के बाद जो उनके करीबी वो है ना ख़वातीन का, एक तो है हिसार, मरियम औरंगज़ेब, अज़मा बुखारी, सानिया शेख, हिना परवेज़ भट्ट, कोई बोल तो नहीं गया मैं किसी को? नहीं, बस ठीक है, काफ़ी है। यही है ये। और फिर जो मुलाजमीन है, जो स्टाफ है, जो घर का, हाँ, ये जाती उम्रा भी, और इधर वो मरियम साहिबा के हवाले से ये कहते हैं पीएम साहिबा आ गई हैं। ये उस वक्त तक, जब तक मियाँ साहब के आने की कहानी नहीं होती, पीएम साहिबा आई गई। क्या मजा है कि वजीर खारजा पीएम साहिबा आ रही हैं, पीएम साहिबा। लेकिन उसके लिए पहली शर्त ये है कि इनकी हुकूमत तो बने। नहीं, वजीर खारजा में चलें, इसके ऊपर भी बाद में बहस रखेंगे। हो सकता है वो तो कुछ भी है, अगर प्लेट तो उनके सामने, अगर नून लीग 75 सीटें वो भी मांगे थांगे की लेके 50 सीटों पे आके बंदा लेके अगर हुकूमत बना सकती है, कॉन्फिडेंस, तो आप मुझे बताएं, तो वो वज़ीर खारजा क्यों नहीं बन सकती? बिल्कुल बन सकती है। बहरहाल इजलास में सदर मुमलिकत और चेयरमैन सेनेट के ओहदे इत्तेहादियों को देने, जबकि स्पीकर कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली मुस्लिम लीग नून के पास रखने की तजावीज़ भी सामने आई। बहरहाल बंदर बांट जारी है, फुल स्विंग में जारी है, बंटवारा हो रहा है। लेट्स जस्ट होप यार, जो भी हुकूमत बने अल्लाह दा वास्ता जे परफॉर्म शुरू करो। इमरान खान सियासी अपने मुखालिफिन, इफ दे आर योर फोकस, भाई द बेस्ट वे यू कैन डिफीट योर पॉलिटिकल एनिमीज बाय परफॉर्मिंग। एब्सोल्युटली। अगर आप परफॉर्म नहीं कर सकते, आप दुनिया जहान के केसेस बना, आप उसको खत्म नहीं कर सकते, वो आवाम में रहेगा। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।